रोग मुक्त के नियम। हमारे जीवन में रोग मुक्त के नियम या स्वास्थ्य के नियम बोल सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हैं तो हम अस्वस्थ नहीं होते हैं। तो आज मैं वीडियो में बताऊंगा ऐसे ही नियम जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, रोग मुक्त करते हैं या बीमारियां नज़दीक नहीं आती हैं, उसके कुछ उपाय हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 90% रोग केवल पेट से होते हैं और पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि हम नियमों का पालन नहीं करने से हो जाते हैं। कुल 13 अधारणीय रोग हैं और 160 रोग केवल मांसाहार खाने के प्रयोग से होते हैं और 103 रोग हैं वो भोजन के बाद जल पीने से होते हैं और भोजन के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए, ये एक सलाह है। 80 रोग चाय पीने से होते हैं और 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर के जो खाना बनता है इसका उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर, जिसमें कुकर में क्या है कि पूरा खाना एक खराब हो जाता है, हालांकि उसमें नरम हो जाता है, लेकिन कुकर में जो विटामिन होते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उससे 48% बीमारियां होती हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय के सेवन से हृदय रोग होता है। अंडा खाने से हृदय रोग, पथरी और गुर्दे खराब होते हैं। ठंडे जल, फ्रीज, आइसक्रीम, फ्रिज में रखी जो आइसक्रीम है उससे बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैंगो, गुटखा, शराब, सूअर का मांस, पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोक से बड़ी आंत सड़ती हैं, जिससे गैस बनती है और ये बीमारियां पैदा करती हैं। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। और जो बाल रंगने वाले द्रव्य जिसको हेल्थ कलर कहते हैं या हेयर कलर से आंखों को हानि होती है। हम जो हेयर कलर, जैसे किसी के सफ़ेद बाल आ गए तो काला कलर लगा लेते हैं, या आजकल मेहंदी के रूप में भी कुछ कलर आ रहे हैं, तो ऐसा लगाने से आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो दूसरा जो केमिकल होता है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या है कि चिपके रहते हैं और 1 महीने तक हम जवान बने रहते हैं काले बालों के साथ में। दूध के साथ नमक और नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी के रोग, खुजली आना, दाफड़ होना या लाल छकले होना और खाली पीले छकले होना वगैरह वगैरह। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों से बाल पकने, झड़ने और दो मुंहे होने लगते हैं। गर्म जल से स्नान से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। गर्म जल सिर पर डालने से आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें कमजोर हो सकती हैं। टाई बांधने से आंखों और मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। खड़े होकर जल पीने से घुटनों में पीड़ा होती है, यानी जोड़ों का दर्द शुरू होता है। खड़े होकर मूत्र त्याग यानी खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ की हड्डी को हानि होती है। भोजन पकाने के बाद उसमें नमक डालने से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जोर लगाकर छींकने से कानों को हानि पहुंचती है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है और पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और क्षय, जिसको टीबी रोग बोलते हैं, टीबी होने का खतरा बना रहता है। चैत्र माह में नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है और मलेरिया नहीं होता है साल भर। तुलसी के सेवन से, यानी कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं या तुलसी के कुछ अलग अलग मटेरियल भी मिलते हैं बाजार में या आयुर्वेदिक शॉप पर, तो उनसे मलेरिया नहीं होता। तुलसी बचा पता है, तुलसी जल भी रहता है, तुलसी पत्तों को पीस करके तुलसी जल बनाया जाता है। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त रहता है।
अनार, आंवला, संगरणी, पुरानी खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगी के लिए अर्जुन की चाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना और मौसमी, सेंधा नमक, गुड़ और चोकर युक्त आटा और छिलके युक्त अनाज ये एक औषधियों का काम करता है। भोजन के पश्चात पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है और गैस नहीं बनता है, अपच नहीं होता है। अपक्व भोजन यानी कि जो पका हुआ भोजन नहीं है, जैसे चावल बनाए और चावल पके नहीं, कच्चे ले लिए, तो उससे क्या है, जो आग पर न पकाया गया हो वो अधकच्चा हो जाता है, अपरिपक्व होता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ होती है, क्योंकि कुछ खाना अंदर पेट में भी पच जाता है और उसमें क्या है कि जो पौष्टिक तत्व हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं कच्चे खाने में। मुलहटी चूसने से कफ बाहर आ जाता है और आवाज़ मधुर होती है। जल सदैव ताज़ा और वो भी पीना चाहिए, या वो नलकूप का, कुएं का जल है वो ताज़ा होना चाहिए, या बहती नदी का, ये शुद्ध माना जाता है। बोतल बंद और फ्रिज का पानी बासी और अनेक रोगों के कारण होते हैं। हम जो बोतलें खरीदते हैं 20 रुपये 30 रुपये फ्रिज में और होटलों में, तो वो पानी आपको पता है 1 साल पुराना होता है, 6 महीने पुराना होता है, जबकि हम नॉर्मल पानी मंजीरा का हो या अलग अलग नगर निगम या वो जो सरकारी पानी रहता है वो 4 दिन रखे तो उसमें कीटाणु पड़ जाते, लेकिन बोतलों में क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि बोतलों में उसमें केमिकल मिलाया हुआ रहता है नहीं सड़ने के लिए, और वही केमिकल बीमारियां पैदा करता है। इसलिए सादा पानी पिए तो बीमारियां थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। नींबू गंदे पानी के रोग से, नींबू से और ये गंदे पानी से ये जो रोग हैं वो दस्त, पेट के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें यकृत और टाइफाइड तथा हैजा से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इसलिए सदैव गेहूं मोटा ही पिसवाना चाहिए। इसलिए जो दलिया का कुछ बनाते हैं, दलिया का हलवा, दलिया की खिचड़ी, दलिया के दूसरे आइटम, तो वो खाने को अच्छे रहते हैं और बहुत पौष्टिक तत्व हैं, क्योंकि वो थोड़े अपरिपक्व भी अंदर रह जाते हैं, बिना पके तो वो बहुत गुणकारी रहते हैं। फल, मीठा और घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, यानी कि मीठे फल हो या घी या तेल से बने पदार्थ के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। उससे जो गर्मी बनती है पचाने की पेट में वो खत्म हो जाती है। वैसे भी पानी नहीं पीना चाहिए भोजन करने के बाद में। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए और उसके पश्चात उसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे के बाद पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषकता 100% रहती है और कांसे के बर्तन में भोजन पकाने पर 97% और पीतल के बर्तन में 93% और एल्युमिनियम के बर्तन में या प्रेशर कुकर में भोजन बनाने पर 7 से 13% ही पोषकता बचती है। यानी कि ये प्रेशर कुकर है, एल्युमिनियम है, ये बर्तन पोषकता को बहुत कम कर देते हैं, जबकि पुराने समय में जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था जिससे 100% जो पोषक तत्व मिलते थे, इसलिए पुराने लोग इतने ताकतवर थे। हालांकि बीमारियों का उस समय इलाज नहीं था तो मृत्यु दर ज़्यादा थी और बीमारियां ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान समय में ये केमिकल मिलावट से जो बर्तन आ रहे हैं उससे बीमारियां ज़्यादा होती हैं और पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं, जिससे ताकत कम रहती है और ताकत कम रहती है तो बीमारियां अटैक करती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। गेहूं का आटा 15 दिनों पुराना और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिनों से अधिक पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड के जो आटे मिलते हैं वो कई महीनों तक यूज होते हैं, 6 महीने तक होते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मैदा या मैदे से बने बिस्किट, ब्रेड, समोसा आदि नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसे पेट खराब हो जाता है।
खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है और उसके बाद काला नमक का स्थान आता है और सफ़ेद नमक जहर के समान होता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद, घृत कुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफूंद नहीं पड़ते हैं। सरसों तेल, मूंगफली या नारियल का तेल ही खाना चाहिए। देसी घी या खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और वनस्पति घी, जिसको डालडा कहते हैं, ये जहर होता है, इनसे बचना चाहिए। पैर के अंगूठे के नाखूनों को सरसों के तेल से भिगोने से आंखों की खुजली, लाली और जलन ठीक हो जाती है। खाने का चूना 70% रोगों को ठीक करता है और चोट, सूजन, दर्द, घाव, फोड़ा होने पर उस पर 5 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होती हैं। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देसी कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर होता है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए। बर्तन मिट्टी के ही प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि उसमें पोषकता बहुत ज़्यादा रहती है, 100% तक रहती है, 100% थोड़े आना। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर दातून और मंजन करना चाहिए, जिससे दांत मजबूत रहते हैं। आँखों के रोग में दातून नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के पश्चात न तो पढ़े और लिखने का काम तो न ही करें तो अच्छा रहता है। निरोग रहने के लिए अच्छी नींद और ताज़ा भोजन अत्यावश्यक है। देर रात तक जागने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है और भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। आँखों के रोग भी होते हैं। प्रातः का भोजन राजकुमार के समान, दोपहर का राजा और रात्रि का भोजन भिखारी के समान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ स्वास्थ्य के नियम थे रोग मुक्त होने के लिए, और स्वास्थ्य के नियमों पर चलते हैं तो हमको थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम बीमारियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और बीमारियां नहीं होती तो हम अपना जीवन आराम से, खुशी से और एक सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया माना जाता है कहावतों में। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य के नियम, और भी सैकड़ों हजारों नियम रहते हैं स्वास्थ्य के लिए, और उन नियमों को हम अपनाकर अपने जीवन में उस नियमों पर चलते हैं तो बहुत कुछ हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, पसंद रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।